अब अनुबंध कर्मियों के नियमित होने पर ही तय होगी वरिष्ठता सूची। अनुबंध सेवा काल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ का फैसला आज से लागू। वरिष्ठता को लेकर अदालत ने जारी किए थे आदेश। कर्मचारियों के हित होंगे प्रभावित। 2003 में शुरू हुई थी अनुबंध आधार पर नियुक्तियां। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी को अनुबंध सेवा काल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं देने का फैसला वीरवार से लागू होगा। कार्मिक विभाग ने बुधवार को राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। 12 दिसंबर 2003 के बाद भर्ती अनुबंध कर्मचारियों पर इसका असर पड़ेगा। दिसंबर 2024 में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्त विधेयक 2024 को पारित किया गया था। बुधवार को जारी अधिसूचना में कार्मिक सचिव एम सुधा देवी ने स्पष्ट किया कि 20 फरवरी 2025 से ये विधेयक प्रदेश में लागू होगा। इससे पहले राज्यपाल ने इस बिल को 7 फरवरी 2025 को अपनी मंजूरी दी थी और उसी दिन सेक्रेटरी लॉ ने इसे नोटिफाई कर दिया था। इस अधिनियम को प्रभावी करने की तिथि तय कर अब सरकार इसका डिफेंस कोर्ट में ले सकती है। हिमाचल सरकार ने धर्मशाला के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पारित किया था। इसका मकसद अनुबंध कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की सीनियरिटी और इंक्रीमेंट देने से रोकना था। इसे 12 दिसंबर 2003 से लागू किया जा रहा है। इसके बाद भर्ती सभी अनुबंध कर्मचारियों को वित्तीय लाभ रेगुलर होने के बाद ही मिलेंगे। इस बिल का एक्ट बनने के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को कोर्ट से मिला लाभ भी लेने के लिए दोबारा कोर्ट ही जाना पड़ सकता है। राज्य सरकार अब अदालत में वित्तीय देनदारी के मामले में इस नए कानून का डिफेंस ले सकती है। सिविल सप्लाई के ताज मोहम्मद बनाम लेखराज मामले में कोर्ट ने अनुबंध कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की वरिष्ठता और इंक्रीमेंट देने का फैसला दिया है। दूसरी तरफ आयुर्वेद विभाग के शीला देवी बनाम सरकार केस में अनुबंध अवधि को पेंशन के लिए गिने जाने के आदेश हुए हैं, लेकिन इस बिल के एक्ट बनने के बाद स्थिति बदल जाएगी। बहुत से विभागों ने इससे संबंधित केस रोक रखे हैं। अब एक सवाल ये भी उठेगा कि जिन कर्मचारियों को कोर्ट के आदेश के बाद वित्तीय भुगतान हो गया है, उनसे रिकवरी होगी या नहीं। वरिष्ठता को लेकर अदालत ने जारी किए थे आदेश। सरकार ने संशोधित विधेयक के माध्यम से कर्मचारियों के संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे। कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके नियमित होने पर तय होगी। अनुबंध सेवा काल को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ये बदलाव विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी वरिष्ठता को लेकर पहले अदालत से आदेश जारी किए गए थे। इस विधेयक का उद्देश्य नियमित सरकारी कर्मचारी एवं अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के हितों के बीच तालमेल स्थापित करना है। 2003 में शुरू हुई थी अनुबंध आधार पर नियुक्तियां। हिमाचल में अनुबंध आधार पर नियुक्तियां 2003 में शुरू हुई थी। इसमें नियुक्ति पत्रों में सेवा शर्तों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। कर्मचारी को बताया गया है कि अनुबंध के तहत उनका कार्यकाल वरिष्ठता या नियमित कर्मचारी को मिलने वाले अन्य लाभों के लिए नहीं गिना जाएगा। विधेयक के अनुसार अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां करने का उद्देश्य उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान मानने का कभी नहीं था। उनकी सेवा शर्तें उनकी ओर से हस्ताक्षरित समझौते से नियंत्रित होती है और इस प्रकार से ये नियमित नियुक्तियों के समान सार्वजनिक सेवाओं का हिस्सा नहीं है। कर्मचारियों के हित होंगे प्रभावित। अनुबंध कर्मचारियों के लिए ये निर्णय हितों से कुठारघात है। उन्हें अपनी सेवा अवधि को वरिष्ठता निर्धारण से जोड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये कदम सरकारी सेवा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है।